गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, बाजार में कमी से हाहाकार, कांग्रेस का प्रदर्शन। क्षेत्र में गैस सिलेंडर की गंभीर कमी, बुकिंग व वितरण व्यवस्था में अव्यवस्था तथा बढ़ती हुई कालाबाजारी के विरोध में एवं प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 15 मार्च से प्रारंभ करने तथा गेहूं का समर्थन मूल्य 2,700 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने की मांग को लेकर पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में शहर ब्लॉक युवक कांग्रेस व महिला कांग्रेस कमेटी नागदा खासरोद द्वारा तहसीलदार मधु नायक को ज्ञापन सौंपा गया। अपनी उपज बेचने की किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए समय पर समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ की जाए न अत्यंत आवश्यक है, परंतु राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने प्रारंभ करने का आदेश जारी किए हैं, जो कि किसानों के वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए पूर्णतः अनुचित अव्यवहारिक निर्णय प्रतीत होता है। वर्तमान में किसानों के सामने अनेक आर्थिक चुनौतियाँ खड़ी है। किसानों द्वारा लिए गए बैंक ऋण जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित है, वही विद्युत बिल जमा करने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च ही है। ऐसी स्थिति में यदि समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदना 1 अप्रैल से प्रारंभ की जाती है तो किसानों को समय पर आने वाली उपज बेचकर ऋण चुकाने का अवसर भी नहीं मिल पाएगा। राष्ट्रपति महोदय, राजभवन नई दिल्ली द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय अनुभाग नागदा जिला उज्जैन क्षेत्र में गैस सिलेंडर की गंभीर कमी, अव्यवस्थित बुकिंग एवं वितरण व्यवस्था तथा बढ़ती कालाबाजारी के संबंध में ज्ञापन। महोदया, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि वर्तमान समय में आपदा में अवसर तलाशने वाली मोदी सरकार की लापरवाह नीतियों एवं गैस आपूर्ति व्यवस्था में विफलता के कारण देश भर की तरह नागदा खासरोद में क्षेत्र में भी घरेलू एवं गैस सिलेंडर की भारी कमी की स्थिति निर्मित हो गई है। गैस सिलेंडर की उपलब्धता होने ही होने, बुकिंग प्रणाली के ठप होने तथा वितरण व्यवस्था में अव्यवस्था के कारण आम जनता, व्यापारी वर्ग, होटल, रेस्टोरेंट संचालक एवं छोटे व्यवसायी अत्यधिक परेशान है। क्षेत्र में स्थिति गंभीर हो गई है कि उपरोक्त उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, वही दूसरी ओर कालाबाजारी तेजी से बढ़ रही है। केंद्र सरकार द्वारा गैस आपूर्ति की समुचित व्यवस्था नहीं किए जाने से आम जनता को अनावश्यक आर्थिक एवं सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति न केवल उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन बल्कि केंद्र सरकार की व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। इस संबंध में क्षेत्र के निम्नलिखित समस्या प्रमुख रूप से सामने आ रही है। आम उपभोक्ताओं द्वारा गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करने पर कॉल नहीं लग रहा है तथा नंबर पर सर्वर डाउन बता रहा है। इसके कारण उपभोक्ता गैस सिलेंडर बुकिंग नहीं कर पा रहे और उन्हें समय पर गैस प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाई हो रही है। गैस एजेंसियों पर संपर्क करने पर भी उपभोक्ताओं के संतोषजनक जानकारी नहीं दी जा रही है। ऑनलाइन बुकिंग करने पर कई उपभोक्ताओं का भुगतान खाते से कट रहा है, लेकिन उन्हें DAC कोड प्राप्त नहीं हो रहा है, जिससे उनकी बुकिंग अधूरी अमान्य रह जाती है। इससे उपभोक्ता को आर्थिक नुकसान के साथ साथ मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। गैस सिलेंडरों की कमी का फायदा उठाकर क्षेत्र में खुलेआम कालाबाजारी हो रही है। घरेलू गैस सिलेंडर 1500 से 2000 रुपये तक में बेचे जा रहे हैं, जो आम उपभोक्ताओं के साथ सीधा अन्याय है और प्रशासन की निष्क्रियता को दर्शाता है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति लगभग बंद कर दी गई है, जिसके कारण होटल, ढाबा एवं रेस्टोरेंट संचालकों के सामने भारी संकट खड़ा हो गया है। इससे कई छोटे व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं और लोगों के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो रहा है। आपदाओं के अवसर तलाशने वाली केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर के दामों में 60 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है, जिससे पहले से परेशान आम जनता अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। वर्तमान समय में शादी, पगड़ी और अन्य मांगलिक कार्यक्रम का सीजन चल रहा है। गैस सिलेंडर की कमी के कारण इन आयोजन में भी भारी परेशानी हो रही है और लोगों को वैकल्पिक व्यवस्थाओं करते हुए गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जाए। गैस सिलेंडर की बुकिंग के बाद शहरी क्षेत्र में अगला सिलेंडर 25 दिन बाद व ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन ही बुकिंग करने की बाध्यता होने के कारण उपभोक्ता को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उपरोक्त परिस्थितियों के कारण क्षेत्र के आम जनता में
भारी असंतोष व्याप्त है। यदि शीघ्र ही गैस सिलेंडर की आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था को सुचारू नहीं किया गया तो स्थिति और गंभीर हो सकती है तथा आम जनता को सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। अतः आपसे निवेदन है कि इस गंभीर समस्या को संज्ञान में लेते हुए केंद्र सरकार को निर्देशित किया जाए कि देश भर में गैस सिलेंडर की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, बुकिंग प्रणाली को तत्काल सुचारू किया जाए, कालाबाजारी पर कठोर कार्रवाई की जाए तथा आम उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की जाए। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 15 मार्च से प्रारंभ करने एवं गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने संबंधी एक ज्ञापन दिया है। एवं दूसरा ज्ञापन क्षेत्र में गैस सिलेंडर की गंभीर कमी, अव्यवस्थित बुकिंग एवं वितरण व्यवस्था तथा बढ़ती कालाबाजारी के संबंध में पेश किया है। इसके संबंध में कल जो है गैस संचालकों की बैठक भी ले ली गई है और सभी कार्रवाइयाँ समय पर की जा रही है और ज्ञापन को उचित माध्यम से प्रेषित कर दिया जाएगा। आज जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी, हमारी महिला कांग्रेस, मजदूर कांग्रेस के द्वारा गैस सिलेंडर के संबंध में ज्ञापन दिए गए और समर्थन मूल्य जो 2700 रुपये करने की बात कही गई है। जहाँ तक आज गैस सिलेंडर की बात है, मध्य प्रदेश में तो किल्लत है ही। मोदी सरकार की नीतियों के कारण आज आम जनता महंगाई के कारण और गैस सिलेंडर की में काफ़ी परेशानी है। आज मोदी सरकार की नीतियों के कारण हमको ये संकट भुगतना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि आपदा में अवसर, तो शुरू से आपदा में अवसर है। जैसे ही युद्ध चालू हुआ उन्होंने 60 रुपये इसमें बढ़ा दिए और अमेरिका से इन्होंने कर दिया कि आने वाले समय गैस वहाँ से खरीदेंगे। तो जो किराया हमारे 20% लगता था वही 100% किराया अमेरिका से लगेगा। तो निश्चित रूप से हम लोग अनुरोध है कि इसको तत्काल लिया जाए और गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जाए। अभी शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है, लोगों को शादी ब्याह के लिए और घाटे नुकते के लिए भी सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहे, क्योंकि प्रोग्राम प्रभावित हो रहे हैं। हमने मांग करी है कि तत्काल उनको भी अलग से विकल्प की व्यवस्था करें जिससे उनके प्रोग्राम हो सके और जो कालाबाजारी की जा रही है बुकिंग में जो कर रही है उसको भी तत्काल कराया जाए। कस्तूरबा गांधी छात्रावास में स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में सोमवार की दोपहर में एडोलसेंट प्रोग्राम फॉर गर्ल्स कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। संकुल प्रभारी देवेंद्र दवे के अनुसार शिविर में डॉक्टर आयुषी गोलेचा गहलोत, डॉक्टर सुनील ब्राह्मणे, डॉक्टर आशीष शर्मा सहित उनकी टीम ने सेवाएं दी। शिविर में छात्रावास की 43 छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनके अभिभावकों से भी चर्चा की गई। एक बार सही जगह नहीं होती है उसकी केयर करेंगे तो ज़्यादा लंबा चलेगा ना। दादी एक जगह रुक के कराना है, कैसे करेंगे? होम्योपैथिक में सब दादाजी अपन गिर जाते हैं तो मसल बनती है। कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास नागदा में एडोसेंट हेल्थ प्रोग्राम के तहत किशोरी बालिकाओं के लिए एक हेल्थ चेकअप का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें हॉस्पिटल से हमारे यहाँ डॉक्टरों की टीम पहुंची और जिसमें महिला विशेषज्ञ भी मौजूद थी, डेंटिस्ट भी मौजूद थे और जो सभी प्रकार की जो जनरल बीमारियां रहती है उनसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर शर्मा भी उपलब्ध थे। उन्होंने बच्चों का चेकअप किया
ज़्यादातर बच्चों को विटामिन्स की कमियां जैसे आयरन की कमी विशेष रूप से बच्चों को में पाई गई और इसके लिए बच्चों को टैबलेट भी दी गई और कुछ इलाज भी उन्होंने लिखा है। बच्चों को पेरेंट्स से भी बात की गई, कुछ बच्चों के पेरेंट्स से हमने बात की तो उन्होंने भी कहा है कि हम इसका प्रॉपर इलाज कराएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को स्पेशली कोई अलग सी बीमारी भी है तो उनको भी हम सही ठीक करवाएंगे और बच्चे स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से अध्ययन करेंगे। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। धन्यवाद। विद्युत सुरक्षा जागरूकता को लेकर कार्यक्रम। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शनिवार की रात्रि में बसंत पैलेस ग्रिड घर से घर तक अभियान के अंतर्गत विद्युत सुरक्षा जागरूकता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सहायक प्रबंधक शोभना भाटी, मास्टर ट्रेनर के एन व्यास द्वारा लाइन मेट सहित अन्य कर्मचारियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से सुरक्षा संबंधी जानकारियां दी गई। इस अवसर पर कलाकारों द्वारा लघु नाटिका का मंचन भी किया गया। उसमें मैं मानता हूँ कि हमारा क्षेत्र भी जोखिम से भरा होगा, तो निश्चित रूप से इसमें काम करने का एक पैटर्न होता है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हमको काम करना होता है। अब इसके लिए आज घर से घर तक अभियान का मतलब है कि कंपनी अगर 50 घर जाती या उनके अधिकारी कर्मचारी जाके करने का उपयोग करने के हेतु परिवार वाले भी उसमें मदद करें कि भाई जैसे हम टिफिन दे रहे हैं खाने का, उसके साथ साथ ये चीज़ें भी आपके पास में होना चाहिए। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? क्यों बेटा, हो रहा ना? समझ रही ना? पापा ही है ना तुम्हारे, तो उनको बोलना अपने को। तुमने बोला था ना कि वो आई प्राउड ऑफ, है ना? तो अपन प्राउड कब करेंगे? जब वो सारा प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। तो ये एक पारिवारिक कार्यक्रम है और एक मैसेज है। एक ही बात को अगर अपन कितनी बार रिपीट करें तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। और मैं कदापि ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग नहीं करते हैं, आप लोग सब उपयोग करते हैं, आप सिंसियर भी हैं, आप अपने काम में एक्सपर्ट भी हैं। जो एक सामान्य व्यक्ति अगर कोई काम 1 घंटे में करेगा तो आप 10 मिनट में उसको करके आ जाते हैं। तो ये आपकी जो कॉम्पिटेंसी है। नहीं साहब, क्या ये सब चीज बताना चाहते हैं? ये इनको लगता है कि मेरा एक भी पॉइंट ना छूटे, इसलिए 2-3 घंटे लगते हैं सर को। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। अब आप लोगों के बीच में हमारे ही कर्मचारी जो के द्वारा एक नाट्य प्रस्तुत की जा रही है, कैसे सुरक्षा हम लोग करते हैं, कैसे हम लोग काम करते हैं। एक नाट्य खाचरों वितरण की केंद्र की टीम आ रही है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। एवं हमारे कर्मचारी साथियों के परिजन एवं कर्मचारी साथियों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सुरक्षा से काम किया जाए तो दुर्घटना तो ठीक है थोड़ी बहुत घटित होगी, पर ज़्यादा नुकसान अपना नहीं होगा, बिल्कुल नहीं के बराबर नुकसान होगा आपका। मेरे साथ जो घटना हुई मैं आपको उसका स्वरूप बताता हूँ कि मेतवास ग्रिड पे, नागदा टाउन में मेतवास ग्रिड पे मेरे को एमी को सर्किट में लेना था। तो सुबह साहब का आदेश हुआ कि आज 31 तारीख है तो अपने को एमी को सर्किट में लेना है क्योंकि उसकी रीडिंग भेजना है। तो मेरे कर्मचारी साथी थे, 2-3 कर्मचारी साथियों के साथ मैं मेतवास में गया। तो मैं आपसे निवेदन यह कर रहा हूँ कि तीनों कंडक्टर पे मैंने परमिट लिया। शायद वो ऑपरेटर साहब भी यहीं बैठे हैं, अभी बसंती लाल जी थे उस टाइम ऑपरेटर थे वो भी, और उन्होंने मेरे से बोला कि मैं कौन कौन सा फीडर को ट्रिप करूं, कौन सा फीडर का आपको परमिट लेना है। मैंने एक ही फीडर का परमिट लिया जिस पे मुझे काम करना था। चूँकि लाइन थोड़ी एक गाले आ गई, कई तार वार ज़्यादा लूज हो गए थे, तो वो हमको ध्यान नहीं रहा। वो उसमें हमने तीनों डिस्चार्ज आड़ को तीनों डिस्चार्ज आड़ लगाई, तीनों डिस्चार्ज आड़ कॉमन थी, वो एक अलग तरीके की बना रखी। शायद वो आज भी नागदा शहर में चल रही है, तीनों डिस्चार्ज आड़ को कॉमन करके लगा रहे हैं। तो वो परंपरा आज भी यहाँ पर चल पहनूं मैं, ग्लव्स क्यों पहनूं या मैं गम बूट क्यों पहनूं, मैं इनको कभी भी बोझ ना समझे। देखिए कुछ चीज़ें और थोड़ी सी इसमें छूट गई थी, पीपीटी में कुछ 1-2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ।